नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान पे। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रबी फसल में जो आप दलहन की खेती करते हैं, दाल की फसलों की खेती करते हैं, उसमें कौन कौन से रोग होते हैं और उसके आप प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं और उसे उपज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। मैं शेखर कुमार। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है दलहनी फसल में जो बहुत तरह के रोग लगते हैं, कीट व्याधि लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उसकी आप पहचान कैसे करेंगे और उसका उपाय कैसे करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे ताकि अपने फसलों को बचा पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में कहीं जाइएगा नहीं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। किसान भाई, जैसा कि आपने मोबाइल स्क्रीन पे या टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का मेरा टॉपिक है दलहनी फसल में रोग की पहचान एवं प्रबंधन। दलहनी फसल जो आप रबी के मौसम में खेती करते हैं उसमें मुख्यतः 2-3 तरह के बीमारियां लगती हैं, कीट व्याधि लगते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला है उकठा रोग। हाँ किसान भाइयों, हम लोग बोलचाल में बोलते हैं उकठा रोग। इस रोग में क्या होता है कि दोपहर के समय जो प्रभावित पौधा है वो मुरझा जाता है। आप देखे होंगे दलहन का जो पेड़ है दोपहर में मुरझा जाता है और सुबह में हरा हो जाता है। साथ ही बाद में पूरा पौधा ही सूख जाता है। ये क्रिया चलती रहती है। देखेंगे कि सुबह दोपहर में मुरझा गया, सुबह में फिर वो हरा हो जाता है और बाद में धीरे धीरे ये पूरा पौधा ही सूख जाता है। चलिए इसका प्रबंधन क्या है। इसका प्रबंधन क्या है कि आप ट्राइकोडर्मा जो आता है केमिकल, उसका 5 ग्राम अथवा कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से तथा राइजोबियम कल्चर से भी उपचार कर सकते हैं। इसका प्रबंधन ये है कि जैसे ही आप खेती करते हैं, दलहन खेती करने से पूर्व आपको ध्यान देना होगा कि जो मेरा बीज है राई का या सरसों का, उसका बीज उपचार सही तरीके से करें। उसके लिए ट्राइकोडर्मा का 5 ग्राम अथवा कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप बीज का उपचार करके ही अपने खेतों में दलहन का खेती करेंगे। आप राइजोबियम कल्चर से भी बीज उपचार कर सकते हैं। उसी कड़ी में दूसरा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 जो 50 आता है घुलनशील चूर्ण का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप जो कॉपर ऑक्साइड केमिकल आता है उसका 50 का पोटेंसी का घुलनशील चूर्ण का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप पौधों की जड़ क्षेत्र में पटवन करेंगे। अगर मान लीजिए आपने खेती कर चुके हैं, अब तो लेट हो चुकी है, बीज उपचार नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50 है उसका घुलनशील चूर्ण का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएंगे और उसका जो है पौधों की जड़ में पटवन करेंगे। जब पटवन करेंगे तो उसके साथ ये मिला देंगे। इससे क्या होगा, जो भी ये आप नए बीज उपचार नहीं कर पाए तो उसकी भी रोकथाम हो जाएगी। उसी कड़ी में दूसरी बीमारी है हरदा रोग। हरदा रोग में क्या होता है किसान भाइयों, पौधे की पत्तियों, तना, टहनियों एवं फलियों पर काले रंग के फफोले आ जाते हैं और पौधे सूख जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो पौधे हैं उसकी पत्तियाँ, उसके तने एवं टहनियों पर फलियों काले रंग के फफोले हो जाते हैं। हाँ देखे होंगे आप, काले रंग के फफोले आते हैं, वो भूरे से काले होते हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, पौधों के रस को, हरा भाग को चूस लेते हैं, जैसे पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं। इस तरह के रोग को बोलते हैं हरदा रोग। उसी कड़ी में आगे आते हैं स्टेमफिलियम ब्लाइट। स्टेमफिलियम ब्लाइट क्या है, इसमें पौधे के निचली भाग की पत्तियों पर बहुत छोटे काले रंग के धब्बे बनते हैं। पौधे के जो निचली भाग होते हैं उसकी पत्तियों पर बहुत छोटे छोटे काले धब्बे बनते हैं और यह रोग पौधे के ऊपरी भाग पर बढ़ते लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो काले काले धब्बे नुमा जो कीट है वो पौधे के निचली भाग से शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरे पौधों में फैल जाते हैं। ये क्या कहते हैं कि पौधों के जो हरितपन है, क्लोरोफिल है, उसको जो धीरे धीरे वो खाते रहते हैं, जिसके कारण पौधे का पोषक तत्व सूख जाता है और धीरे धीरे पूरा पेड़ ही सूख जाता है। इन दोनों तरह के जो बीमारियां हैं, जिसे मैंने पहले बताया, हरदा रोग और दूसरा स्टेमफिलियम ब्लाइट, ये दोनों रोग के प्रबंधन क्या है वो हम बात करते हैं। इसके प्रबंधन के लिए आप क्या है कि कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बीज की बुआई करेंगे। हाँ किसान भाइयों, सारी बीमारियों की जड़ जो है बीजोपचार ही है। अगर बीजोपचार ही आप शुरू में ही कर लेते हैं तो बाद में होने वाले सभी तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। उसी करिए पहला प्रबंधन क्या है कि आप कार्बेंडाजिम का 2 किलोग्राम प्रति बीज की दर से आप बीजोपचार करके ही बुआई करेंगे। दूसरा है, अगर आपने
बीज उपचार नहीं कर पाए, उसके बीज उपचार कर लिए, उसके बाद भी प्रकोप हो गया है, तो उसी कार्बेंडाजिम तथा मैंकोजेब जो आता है, दोनों को मिला के संयुक्त रूप से इसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप खेतों में छिड़काव करें। फिर से मैं बात करा दूं, कार्बेंडाजिम तथा मैंकोजेब दोनों का जो संयुक्त उत्पाद है, उसका 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़काव करें। निश्चित ही आपके खेतों से हरदा रोग और स्टिम्फिलियम ब्लाइट दोनों ही दूर हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आप अपने खेतों को नुकसान होने से बचा सकते हैं और उत्पादन को आप बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है किसान भाइयों, आप तो पूरी मेहनत से खेती करते हैं और अंत में आपके साथ क्या हाथ लगता है, खेत सूख जाते हैं, कीट व्याधि जो है पूरे खेतों को नुकसान कर देते हैं और आपको नुकसान होता है। किसान भाइयों, आपकी जानकारी, मेरे ख्याल से अब मेरी जानकारी आपके लिए अच्छी होगी। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपको दिक्कत है इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं और जाकर अपने किसी अधिकारी, जो किसी विशेषज्ञ हैं अथवा जो नज़दीकी दुकानदार है कि जो कीट व्याधि बेचते हैं, उनसे बात करके आप उचित दवाई ले सकते हैं, उचित सलाह ले सकते हैं, अपने खेतों में होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मेरी जानकारी अगर अच्छी लगी तो कृपया वीडियो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें और आपको निरंतर इस तरह के वीडियो जानकारी आती रहे इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।